हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गल्फ लॉयड्स इंडिया लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 20 को ओपन हुआ था 22 जुलाई, आज क्लोज किया जा रहा है। 27 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 रुपीज का प्राइस बन, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल फिक्स प्राइस, आईपीओ है 18 करोड़ का, इशू साइज 18.2 लाख शेयर्स इशू किया गया। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 23 जुलाई का, 24 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया रिटेल और एचएनआई को ओनली ऑफर दिया गया 47.5% ईच। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स में 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल और एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एचएनआई से अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होंगे। अगर हम इसकी जीएमपी की बात, सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब है। क्यों एचएनआई 2.1 देखिए, टोटल 8.6 लाख शेयर्स ऑफर था दोनों में। एचएनआई 2.1 टाइम सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब 18.3 लाख शेयर्स बेट किया 18.3 करोड़ का। लेकिन रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, 14.4 लाख सॉरी 14.4 टाइम सब्सक्राइब है, 1.2 करोड़ शेयर्स बेट किया 124.6 करोड़ का। टोटल 8.3 टाइम सब्सक्रिप्शन, 1.4 करोड़ शेयर्स बेट किया 143 करोड़ का, 5612 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। 2 डे सब्सक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। लेकिन जीएमपी 3 रुपीज का ट्रेड करा, 3% का फ्लैट लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 103 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 3600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेगा तो कंपनी का जो बिजनेस है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग, सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग ट्रेनिंग सर्विसेज से रिलेटेड कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और अगर फाइनेंशियल देखिए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में 24-25 तक, मतलब 25-26 में स्टैटिक था, यहाँ देख सकते हैं आप। टॉप एंड बॉटम लाइन में स्टैटिक परफॉर्मेंस था 25 और 26 तक, जो कि ना कोई चेंजेस नहीं किया गया, ना तो रेवेन्यू में ना तो प्रॉफिट में। हाँ 24 से बहुत अच्छी ग्रोथ है, बट गाइज ओवरऑल अगर देखा तो मतलब कि एवरेज ग्रोथ देखने को मिल रही है, स्टैग्नेंट है टॉप लाइंस में। लेकिन हाँ पोस्ट आई देखिए, ये जो आईपीओ है ना, आपको बहुत ही स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। पीयर्स है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। और अगर यहाँ पे एक अच्छी अपडेट क्या है, इसके लिए एक पॉजिटिव क्या है कि इसके पास अभी ऑन हैंड कंपनी के पास 58.4 करोड़ का ऑर्डर बुक है, बस यही है इस कंपनी का एक एडवांटेज है। ऑफिस ऑब्जेक्टिव क्या है तो ऑफिस प्रेमिसेस के लिए कैपेक्स करना चाहता है, अनसिक्योर्ड लोन्स का रिपेमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 37.5, ROCE 24.9, RONW 31.9, PAT EBITDA मार्जिन 22% का, डेट टू इक्विटी 1.1, पीवी 3.6, पी रेशियो 11.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100, पोस्ट इशू 72.9% का, और 67.3 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए इसके जो मार्केट मेकर है, मर्चेंट बैंकर है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट में बहुत ही खराब देखने को मिला है। लेकिन अगर प्राइस बैंड की बात करें, फुल्ली प्राइस रखी गई आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ऑडिटिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज में ऑपरेट कर रहा है। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस और कॉम्प्लायंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ऑयल एंड गैस, पावर, मरीन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो जिससे सिंगल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में प्रेजेंस होने के कारण रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट करता है। एसेट लाइट सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबिलिटी सपोर्ट करती है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है पीएसयू और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ, जिससे रेकरिंग बिजनेस स्ट्रेंथन करता है। और क्वालिटी एश्योरेंस, सेफ्टी और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस पर फोकस इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। बट वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कैपेक्स और कैपेक्स पर इंडस्ट्रियल क्लाइंट इंडस्ट्रीज के लिए। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज कस्टमर्स के कारण। ग्रोथ डिपेंड करता है न्यू इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के कंटिन्यूअस एक्विजिशन पर। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है ग्लोबल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन कंपनीज के साथ कंपैरिजन में। स्किल्ड मैन पावर अवेलेबिलिटी क्रिटिकल होता है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन सर्विसेज के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। और न्यू इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है जिससे एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, डिजिटल इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस जिससे
ऑपरेशनल इफिशियंसी इंप्रूव कर सकता है, बट अगर थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन कंपनी से। लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स में कोई बदलाव होता है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस अपग्रेड्स रिक्वायर हो सकता है। की कस्टमर्स का अगर लॉस होता है तो रेवेन्यू ग्रोथ अफेक्ट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण न्यू कैपेबिलिटीज में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। ईयर कॉन्टेक्ट करें तो ग्लोबल इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन कंपनीज की कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ऑडिटिंग और सर्टिफिकेशन सर्विस के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे अदर क्वालिटी एश्योरेंस कंपनी का केस देखा जाए तो ये कम्पीट करता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज, सर्विस क्वालिटी, कस्टमर रिलेशनशिप और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल सर्विसेज एंड क्वालिटी एश्योरेंस सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, डिमांड और कस्टमर एक्विजिशन सर्विस एक्सेलेंस पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, अगर लिस्टिंग के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल एचएनआई कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडस्ट्रियल क्वालिटी एश्योरेंस और कॉम्प्लायंस सर्विसेज पर। लेकिन साथ में कुछ पॉइंट्स आपको ट्रैक करते रहना होगा लिस्टिंग के बाद रेगुलर, जिसमें है कस्टमर एडिशन, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, सर्विस डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इन सभी को ट्रैक करते रहना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये ग्रोथ होना चाहिए गाइस। और अगर स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट की बात है लिस्टिंग के लिए, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो सेकंड थॉट ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है, बट उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सर्विस पर। देखिए अगर आप अच्छे से एनालाइज किए रिस्क सीकर्स है तो मीडियम टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।